एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, इसकी अगर रेटिंग की बात की जाए तो 4.5 की रेटिंग है। अगर इसके अबाउट सेक्शन की हम लोग बात करें तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो 62 दिन से लेकर के 12 महीने के लिए उसको लोन मिलेगा और उससे इंटरेस्ट जो लिया जाएगा वो कम से कम 29% पर एनम और अधिकतम 45%। ये जानकारी इन्होंने दी है। एप्लीकेशन काफी अच्छी है। एप्लीकेशन से आज तक किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि प्रताड़ित किया होगा, डराया गया होगा, पूरे तरीके से व्यक्ति को परेशान किया होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इन्होंने कुछ कहा होगा। और अगर लोन राशि की बात की जाए तो 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का ये लोन देने का दावा करते हैं। अब मेरे पास में पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे व्यक्ति ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी लगातार बता रहे हैं, सर जी हमने इस ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था। कोई कहता है हमने 1 महीने पहले लोन लिया था, कोई कहता है हमने 2 महीने पहले लोन लिया था, कोई कहता है हमने 3 महीने पहले लोन लिया था, हम उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। अब जब हम उसको पे नहीं कर पाए हैं तो हमारे पास में एक कॉल आई है जिसमें कि बताया गया है कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर या फिर 15 दिन के अंदर अंदर पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हम लोग कोर्ट केस करेंगे और जो भी अमाउंट है वो कोर्ट के जरिए रिकवरी करेंगे। सर आज तक इस एप्लीकेशन ने कभी हमें डराया नहीं, कभी हमें प्रताड़ित नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया, बट आज ऐसी कॉल कैसे आ गई? ऐसे कैसा पॉसिबल है? ये एप्लीकेशन ने तो बहुत मतलब अलग ही तरीका दिखा दिया। हालांकि हम इसका पैसा रखना नहीं चाहते, हम टाइम से पे करना चाहते हैं, बट अभी पैसा नहीं है और पैसा आने की अभी कोई संभावना भी नहीं है। सर जी बताइए ये क्या मामला है? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो गया। देखिए जब भी आप किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है, जो परफेक्ट एप्लीकेशन होती है, जो इलीगल काम नहीं करती है, जो राइट वे में काम करती है, और उस एप्लीकेशन का अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो वो एप्लीकेशन जो बढ़िया है, जो सही तरीके से काम करे, गाइडलाइंस को पूरे तरीके से फॉलो कर रही है, वो एप्लीकेशन कभी भी किसी व्यक्ति को इलीगल रूप से धमकी नहीं देती है। समझ रहे हैं ना? इलीगल रूप मतलब जैसे किसी को गालियां देना, किसी को बदतमीजी से बोलना, किसी को ये कहना कि हम तुझे मार देंगे, पीट देंगे, तेरे साथ में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब वो एप्लीकेशन नहीं करती है। उसका सिंपल एक ही काम है, उसने आपको जेन्युइन तरीके से पैसा दिया है और अगर आप रीपे नहीं कर रहे हैं तो वो उसको जेन्युइन तरीके से ही रिकवर करने का प्रयास करेगी। आपने देखा होगा आपको एक कॉल आई होगी, हद से 2 कॉल आई होगी दिन में अगर आप पे नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई कॉल वगैरह नहीं आती है। अब देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर हैं संजीव कुमार, इन्होंने इस एप्लीकेशन से लगभग 365 दिन पहले लोन लिया था। कितना? 15,000 रुपए का। ये उसको पे नहीं कर पाए। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि देखिए मेरे पास में अभी ये प्रॉब्लम है और मैं अभी रिपे नहीं कर पाऊंगा और बहुत सारी दिक्कत परेशानी चल रही है, थोड़ा आप मुझे वक्त दो, मैं आपका इंटरेस्ट भी पे करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके जो भी पेनल्टी है वो भी पे करने के लिए तैयार हूं। तो ब्रांच के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने इनकी बातों को सुना अच्छे तरीके से और इनसे कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कर देना, कोई परेशानी नहीं है। ना तो कोई कॉल आई इनके पास में रिकवरी की, ना कोई मैसेज आया और ना ही किसी प्रकार से इन्हें परेशान किया गया। अंततः इन्होंने पेमेंट कर दी। अब देखिए ये एप्लीकेशन अगर चाहे तो आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके पास में रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है। बट ऐसा नहीं देखा गया है इस एप्लीकेशन ने केस किया हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप जेन्युइन कस्टमर हैं, अगर आप एकदम परफेक्टली रिपेमेंट करते थे और अभी आपके पास में प्रॉब्लम है और आप रिपे नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप प्रॉब्लम अपनी सही बता देते हो तो आपको भी ना तो किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ना तो आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप पूरे तरीके से टेंशन फ्री रहेंगे। ऐसे आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता। और आपको एक बात समझनी होगी, आपने अगर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का लोन लिया होगा तो वैसे भी ये एप्लीकेशन आपके ऊपर केस नहीं करेगी। भाई 2,000, 3,000, 5,000 रुपए के लिए क्या केस करेगी? इतना तो वकील ही ले लेगा। तो आपके ऊपर 2024 में अगर आप लोन चल रहा है ब्रांच एप्लीकेशन का, तो लोन नहीं चुकाने पर आपको कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको इतना नुकसान है आपका सिविल इंपैक्ट होगा, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। और दिन में आपको 1 से 2 कॉल पर डे रिसीव हो सकती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए ये जो कॉल आपको आई है तो हो सकता है कोई एजेंट हो ब्रांच का जो कि पैसा रिकवर करने के लिए आपसे इस प्रकार की बातें कर रहा हो, इस प्रकार से आपको बता रहा हो।
कोई भी कंपनी है ना, जब आपके ऊपर कोर्ट केस करेगी, वो आपके घर पे 2 से 3 लीगल नोटिस सेंड करेगी, और 2 से 3 लीगल नोटिस का जब आप प्रॉपर वे में जवाब नहीं देते हैं, तब जाकर के कोर्ट केस करने का कोई भी कंपनी या जो भी बैंक एनबीएफसी है वो सोचती है। ऐसे हवा में कोई भी बैंक एनबीएफसी केस नहीं करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपको दिक्कत तो 1% भी नहीं होगी, राइट। काफी लोग ऐसी वीडियोस देख करके आ जाते हैं, सर क्या होगा, सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा, सर ऐसा हो जाएगा, सर वैसा हो जाएगा। ऐसा आपको देखो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हो। हाँ, डरना उन्हें चाहिए जो कि कंपनी से पैसे लेते हैं और उनके पास में रुपया पैसा भी अच्छा खासा है। उनका एक ही मकसद है, जो आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है या फिर बैंक एनबीएफसी है, उनको चूना लगाना। तो डर उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के हत्थे किसी तरीके से व्यक्ति सही से चढ़ जाएगा तो कंपनी उससे एक एक पैसा रिकवर करा लेगी। क्योंकि अगर वो उसके ऊपर विलफुल डिफॉल्टर का केस करेगी तो वो विलफुल डिफॉल्टर में भी पूरी तरीके से देखा जाएगा, वो विलफुल डिफॉल्टर ही माना जाएगा। अगर उसके ऊपर पूरी तरह से कोई 420 का केस करेगी, उसमें भी वो पूरे तरीके से माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा, रुपया पैसा उसके पास में है, तो इसका मतलब कंपनी के साथ में फ्रॉड करने का प्लानिंग है। तो ये आपको चीजें समझनी है। आपने अगर जानबूझ करके पैसा नहीं रोका है, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आप इस बात को कुछ भी समझ लीजिएगा। तो अभी ब्रांच ने एक नया अपडेट किया है। अपडेट ये है, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको पर डे 2 से 3 कॉल रिसीव हो सकती है, और उसमें आपसे कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी, आपके साथ में कोई बेवकूफी नहीं की जाएगी, आपसे प्यार से बात की जाएगी, आपको जेन्युइनली बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे बात है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर वो जेन्युइनली आपको बता रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, उनका काम है, वो पैसा दिए तो रिकवर करने का तो प्रयास करेंगे ही। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया, अगर आप ब्रांच लोन एप्लीकेशन का 2024 में रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या कोर्ट केस होगा, क्या नहीं होगा, पूरी जानकारी दे दी, और कितने दिन के अंदर आपके ऊपर ये एप्लीकेशन कोर्ट केस कर सकती है। तो कोई ऐसा अपडेटेड नहीं है भैया, 365 दिन तक लोगों ने लोन डिफॉल्ट किए, उन पे आज तक कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम में बताना चाहते हैं। तो देखिए, आपके लिए हमने अपनी व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर रखी है, जो कि हमारी पेड सर्विस है। आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर हमें बताना होगा, और जैसे आपकी प्रॉब्लम है वो भी आपको लिख देनी होगी। और जब ये सारी चीजें आप हमें बता देंगे, हम आपको अपनी फी बता देंगे और आपको पूरे तरीके से टेलीफोनिकली गाइड कर देंगे आपको करना क्या है। तो अब आप मुझे आगे दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। और अगर आप सक्षम है तो इस पेड सर्विस का लाभ उठाएं, सक्षम नहीं है तो बिल्कुल ना उठाएं। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। थैंक यू सो मच।